So, good evening, all, and welcome to this beautiful platform, amazing platform, आभार. आभार हमारा गुड इवनिंग। ग्रुप, मैजिक पीपल का ग्रुप, एंजल्स का ग्रुप, जो हमने क्रिएट किया है पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए. हमारे इस आभार ग्रुप का मकसद है सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद कि हम पूरे विश्व में खुशी, समृद्धि लेकर के आए. कैसे लेकर के आएंगे वो हम अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनसे ज्ञान बटोर रहे हैं, और न केवल हम उस ज्ञान को बटोर रहे हैं बल्कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं. ज्ञान हम सबके पास ढेरों है, बहुत ज्ञान है. हमने इतने वर्षों में बहुत ज्ञान लिया है, अलग अलग पुस्तकों से लिया है, अलग अलग टीचर से लिया है, अलग अलग मेंटर से लिया है, और हम डेली भी मॉर्निंग मैसेजेस में भी ज्ञान पढ़ते हैं. हम सिर्फ वहां पर पढ़ाई करते हैं, पर जो हमारे आभार ग्रुप का मिशन है वो मिशन क्या है कि उस ज्ञान को हम अपने एक एक ब्लड सेल में उतारेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे. सो एक बार फिर से आप सब लोगों का इस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है. मैं रचना डावर, आपके सखा, आपके मित्र, आपकी दोस्त, इस जर्नी में आपके साथ चल रही हूँ. जैसे आप इसके सीकर हैं, यहाँ पे आए हैं कुछ पाने के लिए, वैसे मैं भी आपके जैसी एक सीकर हूँ. हम पढ़ेंगे, हम सीख करेंगे और हम उसको पाएंगे, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ. सो अभी हम लोगों ने एक पुस्तक खत्म की है, मैजिक, 4-5 दिन पहले, और उसके अंदर हमने ग्रैटिट्यूड की पावर को अपने अंदर सीप किया है. यहाँ बहुत से नए लोग जुड़े हैं. मैं उन सब लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से शुक्राना करती हूँ. आज हम एक नई पुस्तक शुरू कर रहे हैं. रोंडा बर्न की लिखी हुई किताब है, द मैजिक, द पावर एंड द सीक्रेट एंड द हीरो. ये बुक्स रोंडा बर्न ने हमें दी हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी से इन बुक्स के अंदर अपनी जिंदगी के अनुभव लिखे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को परिवर्तित किया, और वो हमें भी राह दिखा रही हैं कि हम इन पुस्तकों को पढ़ें, इन पुस्तकों के बारे में जानें, उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानें जो काफी लोगों से काफी समय तक छुपाए गए. उन रहस्यों को इन पुस्तकों में प्रकट किया गया है, और उन रहस्यों को जब हम जान जाते हैं और उन्हें हम अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी. आज की यात्रा हम शुरू करते हैं. तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों का आभार जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, और उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का, उस एनर्जी का जो इस समय मेरे साथ चल रही है, जो मुझे इस समय शक्ति दे रही है कि मैं आपको ये शक्ति बुक पावर आपको समर्पित कर रही हूँ. रोंडा बर्न का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अद्भुत पुस्तक हमारे लिए लिखी और हम आज उसको शुरू करने जा रहे हैं. उनका जो लिखा हुआ ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में उतारने जा रहे हैं. सो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आप सब लोगों ने जो ये अपने लिए 1 घंटे का समय चुना है, मैं उसके लिए भी आपकी तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को परिवर्तित करने के लिए 1 घंटे का समय चुना. बहुत 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 शुक्राना. मैं इस ग्रुप में जितने नए लोग आए हैं, मैं उन सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हैं, कि आप यहाँ से क्या पाके जाने वाले हैं, या आपको जीवन में क्या चाहिए. यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हाँ जी, कौन बताएंगे मुझे कि इस जर्नी से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं.
यस, हाँ जी, Happiness. हैप्पीनेस। और बताइए, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? हाँ जी, पावर, पावर, और इनर पीस, और Satisfaction. हाँ जी, Satisfaction. सेटिस्फेक्शन। यस, और बताइए, Control on the emotions. कंट्रोल ऑफ द इमोशंस। यस, और बताइए, बताते जाइए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। कंटेंटनेस। यस, हाँ जी, और बताइए। आवाज क्यों नहीं जा रही? हाँ जी, एक कंटेंटनेस। कंटेंटनेस, और बोलिए। यस, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। यस, और बताइए। सो आप सब लोगों को क्या चाहिए? हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी इन लाइफ, ये सब चीजें आप, सक्सेस, हाँ जी, बोलिए। वेल्थ और सक्सेस तीनों चाहिए। हेल्थ चाहिए, और क्या वेल्थ, चाहिए? वेल्थ, वेल्थ चाहिए। यस, सक्सेस। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, राइट। हमें ये सब चीजें चाहिए। अच्छा, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या मैं आप कहती सब हूँ लोगों कि ने, जिसका भी बीतता है ना उसको पता होता है। शीतल लिख रही है टू इंक्रीज माई पावर। वाओ, अच्छा ये, आप मत हो, हाँ जी, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रे अपने आप। करो, अब रो नहीं, अब प्रे करो। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इस जर्नी में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम सब लोग अपने आप को म्यूट में रखेंगे, जब कुछ बात करनी होगी तो अनम्यूट करेंगे। और इस जर्नी में मेरे को होस्ट हैं निशा जी, समिधा, साक्षी, रीना जी, ये सब लोग मेरे को होस्ट हैं जो मुझे टेक्निकली भी हेल्प कर रहे हैं और मेरे इस काम में भी मेरी मदद करेंगे। प्लीज थोड़ा सा म्यूट का आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू निशा जी, थैंक यू समिधा, थैंक यू साक्षी, एंड थैंक यू रीना, मेरी बहुत मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। यस, तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चंस को और सोचिएगा कि क्या आपने कभी जिंदगी में इन प्रश्नों की तरफ ध्यान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारी जिंदगी के। हम अपनी जिंदगी बस दौड़ भाग 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 दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, बिना देखे दौड़ते जा रहे हैं। कभी हम रुके ही नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। मैं ये आपसे आपकी जिंदगी के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, इनके आंसर्स आप अपने मन में कहते चले जाइए। देखिए क्या आंसर्स, और ज्यादा ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, जो पहला आंसर आए बस उसको सोचिएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? किस बात से आप खुश होते हैं? क्या चीज है जो आपको खुश कर देती है? आपको सकारात्मक स्थिति में क्या ले जाता है? जब आप नेगेटिव जोन में होते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ आपको क्या चीज लेकर के जाती है? द सेकेंड क्वेश्चन, मैं अपने जीवन में क्या अनुभव करना चाहता हूँ? सोचिए, क्या अनुभव चाहिए आपको अपने जीवन में? क्या पाना चाह रहे हैं? कौन सा अनुभव देखना चाह रहे हैं? मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहता हूँ? कैसे मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है? जैसे अभी चल रही है, क्या वैसे बढ़ाना है, या मैं इसमें कोई परिवर्तन चाहता हूँ? मैं दुनिया को क्या योगदान देना चाहता हूँ? हम इस सृष्टि में आए हैं, इस सृष्टि से हमें अबंडेंस मिला है, ढेरों मिला है। एक तरफ नजर तो दौड़ा करके देखिए,
भंडार है। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, इस यूनिवर्स ने हमें अबंडेंस दिया है। देखिए हम सृष्टि को क्या दे के जाना चाहते हैं, क्या योगदान देना चाहते हैं हम सृष्टि में। और मैं कौन हूं, अपने आप से प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मुझे लोग कैसे याद रखेंगे। और अगला प्रश्न, यदि मैं अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता हूं तो मुझे कैसा लगेगा, मैं लक्ष्य प्राप्ति के सफर में कैसा महसूस करूंगा। मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है और मेरे लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है। वे क्या है जो मेरे जीवन में सबसे अधिक खुशी और शक्ति की भावनाएं लाता है। ऐसी क्या चीज है जो मुझे ऊर्जा से भर देती है, मेरे अंदर एनर्जी फीलिंग्स क्रिएट कर देती है। ऐसी क्या चीज है। और मेरे लिए एक सफल जीवन क्या है, मैं किसको मानती हूँ कि मेरा जीवन सफल है, कैसे जीवन को मैं मानती हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। दूसरों को मुझ में क्या पसंद आता है, दूसरों को मुझ में क्या पसंद आता है। मैं इस दुनिया को कौन सा यूनिक गिफ्ट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। मेरी सबसे जरूरी 5 वैल्यूज क्या हैं और मेरे जीवन के 10 अचीवमेंट्स क्या हैं। मैंने क्या अचीव किया है अभी तक की जिंदगी में, मेरी 10 अचीवमेंट्स। आपकी जो भी एज है इस समय, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स पे एक बारी नजर दौड़ा दीजिए। ये आपके जिंदगी के मूल प्रश्न हैं जिनके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं हैं। हम तो बस लगे रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, और हम स्वयं को ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। तो आज ये प्लेटफॉर्म आपको ये मौका दे रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए। देखिए ये प्रश्नों के उत्तर आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देंगे और आप शायद वो सब कुछ पालेंगे जो आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ से जो कुछ लेने के लिए आया है उसको इस प्लेटफॉर्म से 100% वो मिलने वाला है। आपकी एक कमिटमेंट चाहिए और वो कमिटमेंट क्या है कि आपको रेगुलर रेगुलर, ये जर्नी शायद हमारी 21 डेज तक चले। ओके, आपको रेगुलर सेशंस अटेंड करने हैं, टाइम से ज्वाइन करना है और जो आपको एक्सरसाइज दी जाएंगी वो एक्सरसाइज आपने करनी है। हालांकि मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हम सेशन के ड्यूरेशन में ही करेंगे बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल सेशन, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स प्रैक्टिकल सेशन। सो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम सेशन के ड्यूरेशन में करने वाले हैं, बट कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होंगी जो आपको घर में बैठ करके करनी है। ओके, तो आपकी ये कमिटमेंट चाहिए। वो लोग जो अपने आप को सच में परिवर्तित करना चाहते हैं, जो अपने आप को सच में ऊर्जा से भरा महसूस करना चाहते हैं, जो हमेशा 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 खुश रहना चाहते हैं चाहे स्थिति कैसी भी हो, और जो अपने सपनों को पाना चाहते हैं,
बहुत आसान है अपने सपनों को पाना। हमें लगता है बहुत मुश्किल है, पर अपने सपने पाना बहुत आसान है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने द मैजिक बुक करके अपने सपनों को पाया है, और ये पावर बुक इज मोर पावरफुल, जो हमें और सशक्त करेगी, जो हमारी भावनाओं पे काम करेगी, जो हमारे से हमारी भावनाओं पर काम करवाएगी। इतनी सशक्त बुक हमें मिल रही है, इतनी पावरफुल बुक हमें मिल रही है, और ये सब तभी काम करेगा जब आप कमिटेड होंगे, जब आप इस बात के लिए कमिटेड होंगे कि हाँ, मुझे इस जर्नी को डेली 1 आवर करना है, और जो असाइनमेंट्स मुझे मिल रही हैं, मुझे उन असाइनमेंट्स को भी करना है। तो हैंड रेस कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि आप सब लोग इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आर वी रेडी? यस। क्या हम इस यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस शक्ति को अपने अंदर भरने के लिए तैयार हैं जो मेरे सपनों को पूरा करती है? क्या हम उस शक्ति को अपने अंदर भरने के लिए तैयार हैं? लोग मेरे को दुविधा में आने पर एकदम कहे, ये रास्ता है मेरे लिए। यस, Yes. सो ऑल आर रेडी? गुड, यस। सो हम मिल करके चलेंगे, और आप सब लोग जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जर्नी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर दिन एक नई खुशी, हर दिन एक नई शक्ति आपके सामने लेकर के आएगा। अब हम इस जर्नी में करने क्या वाले हैं, आज आपको मैं बताती हूँ कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कैसे हमारा दिमाग काम करता है। आपको मालूम होगा कुछ लोगों को, और कुछ को नहीं भी मालूम होगा। हमारे ब्रेन का 95% पार्ट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, और 5% पार्ट जो है वो हमारे चेतन मन का है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कुछ मेरे अवचेतन दिमाग में ही होता है, सब कुछ। आज तक आप जो भी जानते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, डांस करना, कुछ भी काम आप जानते हैं, वो सब पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है, और उसी रिकॉर्डिंग की वजह से आप वो सब काम करते हैं। आपकी इमोशंस, आपकी स्किल, आपकी फीलिंग्स, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है, और ये सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग खुद ही ट्रेन करते हैं। अभी तक जो भी कुछ हम करते आए, जैसा हमें लोग कहते चले आए कि ऐसा करो, हम वैसा करते चले आए, और हमारी वो मान्यता बन गई, और हम उसी मान्यता के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाते चले गए। अगर किसी ने मेरे से ये कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, देखिए मैंने ये मान्यता बना ली कि 3 होंगे तो काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और जब ये मैंने मान्यता बना ली, जब ये मैंने अपना बिलीफ बना लिया, जब ये मैंने अपनी धारणा बना ली, तो क्या हुआ, हमेशा वैसा ही होता चला गया। जब भी 3 चीजें हुई, 3 लोग इकट्ठे हुए, हमारा कोई ना कोई काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि ये सीडी मेरे दिमाग में रिकॉर्डेड थी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग हो जाती है, हमारा शरीर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन के सिग्नल हमारे शरीर पे, हमारे विचारों पे वैसे के वैसे पहुंचने शुरू हो जाते हैं, और जब हमारे विचार बनते हैं, फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, वो फीलिंग्स जो है एनर्जी वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स के पास जाते हैं, तो वो यूनिवर्स से वैसे के वैसे ही हमारे पास लौट आते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया कि कभी आपने कुछ कहा और वो तुरंत हो गया, या 2 दिन बाद हो गया, या 5 दिन बाद हो गया,
आप लोगों ने कभी सोचा कि अरे आज मेरे को उससे बात करनी है और उसका टेलीफोन कॉल आ गया? यस, कौन शेयर करेंगे? ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? यस। मैम होता है, हम्म। मैम ऐसा जरूर होता है, और हम फिर कहते हैं अरे यार इस टाइम तो सरस्वती माँ बैठी थी उसने सुन लिया। यस, ऐसे वाला देखो, होता है मैम। है ना? वो हम कहते हैं कि ऐसा होता है, सो मेनी टाइम्स होता है, और हम कहते हैं कि अच्छा ये मैंने कहा था ना, देखो हो गया। और देखो क्या होता है, हम अगर अच्छा सोच रहे होते हैं तो अच्छा भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है ना, हम बुरा सोचते हैं और वैसा बुरा भी हो जाता है। और हम कहते हैं अच्छा मैंने कहा था ना तेरे को ये ऐसा होगा, देख वैसा ही हो गया। देखो, चेक करिए अपनी लाइफ में, ऐसा भी हुआ है सबके साथ कि नहीं हुआ? बताइए। मैम पहले हुआ पता है नहीं मैम। हाँ, ऐसा भी हुआ है ना? तो देखिए दोनों तरीके की बातें होंगी। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हम अपनी हेल्थ को लेकर के कितने कॉन्शियस रहते हैं, है ना? और हम अपनी हेल्थ का बखान करते रहते हैं। अरे आज मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में 2 महीनों से दर्द हो रहा है, फिजियोथेरेपी करवा ली, दवाइयां खा ली, 6 महीने हो गए, अब तो मेरे घुटने का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, 6 महीने बाद और बढ़ गया, 8 महीने बाद और बढ़ गया, 10 महीने बाद और बढ़ गया। क्या हो रहा है ये? कभी आपने इस चीज को सोचा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? कभी क्या आपने इस बात पे विचार किया कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? और एक बात आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। मान लीजिए, या चलिए आप ही आंसर बताइए कि अगर मैंने आपकी तरफ फूल फेंका तो मेरे पास क्या लौट करके वापस आएगा? यस, फ्लावर, फ्लावर ही वापस आएगा आपके पास। फ्लावर वापस आएगा। और अगर जी जी। चलिए, ये तो मान लीजिए एक वॉल है मेरे सामने और वॉल पे मैंने बॉल फेंकी तो क्या वापस आएगा? यस, बॉल वापस आएगी, बॉल वापस आएगी। राइट? फ्लावर फेंकूंगी, फ्लावर फ्लावर। वापस आएगा, बॉल फेंकूंगी, बॉल वापस आएगा। आपको मालूम है ये लॉ जो है ये हमें न्यूटन ने बताया, आइजैक न्यूटन ने हमें बताया। और मेरे ख्याल हम 7th क्लास से अब इस लॉ को हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात बताऊं आपको, इसको पढ़ते तो चले आ ही रहे हैं, और मैं कितने साल अपने स्टूडेंट्स को ये लॉ प्रैक्टिकली करके दिखाती रही। बहुत साल मैं उनको दिखाती रही कि देखो बेटा, ये मैं बॉल फेंक रही हूँ ना, ये बॉल मेरे पास आई। ये बेटा मैंने चौक फेंका, ये मेरे पास चौक वापस आया। तो बेटा जो कुछ हम देते हैं ना वही हमारे पास वापस आता है। हर एक्शन की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। ये लॉ मैं बच्चों को सिखाती रही, बहुत टाइम तक सिखाती रही, पर ये लॉ तो मेरी जिंदगी का लॉ था। ये बात मुझे अभी थोड़े दिन पहले समझ में आई कि अरे, आइजैक न्यूटन ने ये लॉ, आइजैक न्यूटन, यूनिवर्स ब्रह्मांड पहले से है, आइजैक न्यूटन ने ब्रह्मांड में इस लॉ को खोजा और उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि भैया देख लो, जो दोगे वही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और हम इसको पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, पर जिंदगी में नहीं उतारा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई, जब हमने अच्छा सोचा तो हमारे साथ अच्छा हुआ, जब हमने बुरा सोचा तो हमारे साथ बुरा हुआ। और हमने कहा अच्छा देख, मैंने तेरे को कहा था ना ऐसा हो जाएगा, देख तेरे साथ ऐसा ही हो गया। बट हम समझ नहीं पाए। आज हम कॉन्शियसली इस बात को समझेंगे। वो कॉन्शियस क्या है? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ, सृष्टि का नियम। जैसे आपको ये नियम पता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज अगर ऊपर भी उछालती हूं तो वो नीचे ही गिरती है। ये भी हमें न्यूटन ने ही बताया। देखिए, राइट? अब हर चीज नीचे गिर रही है, और सबसे बड़ी बात, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण हम चल रहे हैं, पर हमने कभी उसको महसूस नहीं किया। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में काम कर रहा है।
पर हमने कभी उसको महसूस नहीं किया, हम उसको कभी अपने एहसास में नहीं लेकर के आए। और रोंडा बर्न ने हमें इस रहस्य के बारे में बताया कि एक ऐसा सृष्टि का नियम है जो काम कर रहा है, और वो नियम क्या है? आप जो देंगे आप वही पाएंगे, आप जैसा बोएंगे आप वैसा पाएंगे। पर हमारे कुछ बिलीफ ऐसे हैं, हमारी कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, हमारी कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो बचपन से हमें मिली हुई हैं। आपको मालूम है हमारे बिलीफ जो हैं, मैक्सिमम बिलीफ हमारे 6-7 साल की उम्र में कायम हो जाते हैं, और वो बिलीफ हमें, मैक्सिमम बिलीफ हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। और उस समय का जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उस समय जो लोग हमारे साथ होते हैं, उन लोगों से हमारे बिलीफ बनते हैं। और देखिए ये बात शायद हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में है और वो काम कर रहा है। नहीं तो वो भी हमारा बिलीफ हमें कुछ देने से पहले वो भी कॉन्शियस हो जाते। ओके, कोई बात नहीं, हमारे जो भी बिलीफ है वो सबके अपने अपने बिलीफ है और सब अपनी अपनी जगह पर सही है। किसी का कोई भी बिलीफ गलत नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा बिलीफ है जो मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस में बाधा आ रहा है, उस धारणा को हम परिवर्तित करेंगे। उस धारणा को हम कैसे परिवर्तित करेंगे? अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके। अब अपने सब कॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कैसे करेंगे? हम उससे बार बार वही बात कहेंगे, हम उसको बार बार वही बात बोलेंगे। आप सब लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोला कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें लव चाहिए, हमें अफेक्शन चाहिए। देखिए, आपको ये सब चीजें चाहिए। ओके, अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न कि जब जब आपने काउंटिंग लिखनी शुरू की थी, या जब आपने का खा गा लिखना शुरू किया था, या जब आपने ABCD लिखना शुरू किया था, तो क्या वो आपको एक ही दिन के अंदर आ गया था? यस, गिव मी द आंसर, बताइए। नो मैम। नो मैम, नो मैम, नहीं, नो। कितने महीने आपने प्रैक्टिस करी थी उसकी? नो मैम। बहुत महीने, राइट। पहले आपने ऐसे Not- कर्व बनाने शुरू किए, फिर ऐसे बनाने शुरू किए, फिर आपने स्लांट लाइंस बनाई, फिर आपने इस तरीके की स्लांट बनाई, फिर सीधी लाइनें बनानी सीखी, और पता नहीं क्या क्या सीखा, और आज आपकी बहुत परफेक्ट राइटिंग है। देखिए, और ये सब किसकी वजह से हुआ? आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया यहाँ पर। तो अगर मुझे लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसके लिए मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए प्लांट्स प्लांट करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे। आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो जो आपने बोले, हैप्पीनेस के, पीस के, लव के, अफेक्शन के, सेटिस्फेक्शन के, कंपैशन के, अच्छे अच्छे प्लांट लगाएंगे। और जो पुराने प्लांट लगे हुए हैं हमारे, उन सबको भी वहीं पड़ा रहने देंगे, बट उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम कहाँ अपना फोकस करेंगे? जो हमने नए पौधे लगाए हैं। अच्छा, घर में जब नया बेबी आता है तो हमारा सारा फोकस कहाँ चला जाता है? उस बेबी की तरफ चला जाता है, हम उस बेबी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो आज आज जो ये हम सुंदर पौधे लगाने जा रहे हैं, प्यार का, करुणा का, ममता का, अफेक्शन का, आज से हम इन सब पौधों को जी भर के प्यार देंगे। ओके, और ये जो पुस्तक है ये हमें शक्ति दे रही है, और ये कौन सी शक्ति दे रही है? ये शक्ति हमें प्रेम की शक्ति देने जा रही है। ओके, तो आज जो हमने नए पौधे लगाए, सबने लगा लिए? यस, से यस और नो, सबने हाँ जी। लगाए? Yes, ma'am. सो
sow the seed of these plants. Imagine करो, this is your subconscious mind. वाओ, मैंने पीस लगा दिया, वाओ मैंने हैप्पीनेस प्लांट कर दी, वाओ मैंने सेटिस्फेक्शन प्लांट कर दी, वाओ मैंने कंपैशन प्लांट कर दिया, वाओ मैंने अफेक्शन प्लांट कर दिया. कहते जाओ, से इट टू योरसेल्फ. कहो अपने आप से, वाओ ब्यूटीफुल. देखो नया पौधा लगाने जा रहे हैं और घर में जब नया पौधा लगाते हैं ना तो भी मन खुश हो जाता है. मेरा माली जब नया फूलों का पौधा लाके लगाता है ना, मुझे अंदर दिल में इतनी खुशी महसूस होती है. मैं उनको देख के बहुत खुश होती हूँ. और आई थिंक हम सब लोग बहुत खुश होते हैं जब घर में नए पौधे लगते हैं या घर में किसी नई चीज को हम लेकर के आते हैं. तो आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ नया लगा रहे हैं. ओके, लगाइए लगाइए. यस, कहते जाइए, वाओ हैप्पीनेस प्लांट, आई लव यू. वाओ अफेक्शन प्लांट, आई लव यू. से कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाने हैं, 6, 7, 8 सब प्लांट कीजिए और एक एक प्लांट के लिए ये बात बोलिए. आज से हम इन प्लांट्स को रोज देखेंगे जैसे हम अपने घर के पौधों को देखते हैं. आज से हम रोज रोज 1 मिनट इन पौधों से बात करेंगे. वाओ माय हैप्पीनेस प्लांट, हाउ आर यू? वाओ माय पीस प्लांट, हाउ आर यू? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. देखो, आप कहोगे कि मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को जल्दी स्वीकार करने वाला है. क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये नई सीडी बनने वाली है और मुझे ये बात इसको बार बार बतानी है. सो सबने लगा लिए पौधे? यस और नो? यस, Yes. से यस और नो. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. बी इंटरेक्टिव. Yes. इंटरेक्टिव Yes, रहिए. ma'am. Yes, ma'am. Yes, आपके इंटरेक्शन से मुझे, आपके इंटरेक्शन से मुझे एनर्जी मिलती है. Yes, बी ma'am. इंटरेक्टिव. Yes, Okay. ma'am. Yes. Yes, Wow. ma'am. Yes. Okay. Wow. Good. So आज देखिए हमने एक बहुत अच्छा काम किया. क्या काम किया? हमने अच्छे अच्छे प्लांट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लगा दिए हैं. So क्या करते हैं अभी हम रोंडा बर्न ने ये पुस्तक लिखी है. जानते हैं कि उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी, वो ये पुस्तक हमारे सामने क्यों लेकर के आई. समिधा, आप शेयर करोगे बुक? यस, समिधा इज शेयरिंग द बुक. Yes, ma'am. I'm sharing. हाँ जी. यस, सो दिस इज द बुक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शक्ति. ओके, सीक्रेट सीरीज की ये बुक है. आगे चलिए. रोंडा बर्न ने लिखी है शक्ति. यस, आगे चलिए और आगे. यस, हाँ जी, आपको समर्पित. नीचे करो थोड़ा सा, इससे भी नीचे नीचे. पहले स्टार्टिंग में लेकर के आओ. हाँ, आगे करो. यस, ये देखिए. यस, हाँ, द एमरल्ड टैबलेट 3000 ईसा पूर्व में ने एक हमें वाक्य लिख के दिया. यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है. देखिए, यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, राइट, उनका कारण क्या है? यह क्या? द पावर. ओके, it is the cause of all perfection of all things throughout the universe. यूनिवर्स में सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है. Everything is perfect and it is in its right place. और वो सही स्थान पर है. हम जिस परिवार में हैं वहीं पर ही हमारा स्थान है. देखिए, हम जैसे हैं हम वैसे ही परफेक्ट हैं. देखिए, और यह मीन्स पावर.
ये शक्ति जो है सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। हाँ जी, आगे करिए बुक। यस, चेंज द पेज। यस, मैम भूमिका पे चलो। ओके। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस बुक के अंदर। आज हम पढ़ेंगे भूमिका, आभार, प्रस्तावना, और उसके बाद पढ़ेंगे जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं वह शक्ति कौन सी है। भावनाओं की शक्ति, वो शक्ति कौन सी है? भावनाओं की है। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कौन सी फ्रीक्वेंसी की भावनाएं हमें यूनिवर्स से सब कुछ ला करके देने वाली हैं? शक्ति और सृजन, शक्ति के द्वारा हम सृजन कैसे करेंगे? और शक्ति, फीलिंग्स, भावना ही सृजन है और जीवन आपका अनुसरण करता है। शक्ति की कुंजियां क्या हैं? शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और जीवन। ये हमारा कंटेंट रहेगा इस बुक का। हमने इतना सब कुछ सीखना है और सब कुछ देखिए शक्ति से रिलेटेड है। और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है प्रेम की, वो शक्ति है लव की, वो शक्ति है प्यार की। तो आज हम अभी पढ़ रहे हैं भूमिका। देखिए ऑथर लिख रही हैं, रॉन्डा बर्न लिख रही हैं, 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। देखिए रॉन्डा बर्न ने अपनी स्थिति लिखी है, वो कितनी बुरी तरह से सब तरफों से उलझी हुई थी। पैसे को लेकर के, अपने संबंधों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, और उन्हें उनमें कोई सुधार की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। और तभी उस दिन 9 सितंबर वाले दिन उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या हुआ? वो लिखती हैं कि उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही हैं। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही। पेज चेंज करो। यस, मैम कर दिया है, वो 1 मिनट लग जाता है। और अपनी मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो ये रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार एक सेकेंड, उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं ये बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है।
दशकों से मैं ये मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया कि हम भी यही बात मानते चले आ रहे हैं। हमारी भी ये पूर्व धारणाएं हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं वो अपने आप होती चली जाती हैं, परंतु ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। सच क्या है? ऑथर बताने जा रही हैं हमें कि वो आश्चर्यजनक सत्य क्या है। वो क्या है? वो लिखती है, मैं ये बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, जब ऑथर को रहस्य का पता चला तो उन्होंने एक मूवी बनाई, और वो मूवी है द सीक्रेट। और मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि आपने इस मूवी को आज जरूर देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इस बुक को अपने जीवन में उतारने के लिए इस मूवी को देखना, और उसके बाद इस रहस्य को हम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिख दी, द सीक्रेट, जिससे कि वो इस रहस्य को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके, जो रहस्य उनको मिला और जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ है। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। कौन सा नियम? जिसके बारे में अभी हमने बताया कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, आप जो देंगे वही पाएंगे, आप जो सोचेंगे आप वही बनेंगे। ये शक्तिशाली नियम, आकर्षण का नियम। और इसके बाद द पावर पढ़ने के बाद आप ये, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है, द पावर में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप ये बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। देखिए, आपको जहां पे जो भी परिवर्तन लाना है, उस परिवर्तन लाने के लिए आपको सिर्फ एक और एक ही चीज की जरूरत है, और वो हम चीज इस पावर बुक से सीखने जा रहे हैं। तब पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है, यह अमेजिंग है। तो देखिए, ये पुस्तक हमें उस रहस्य के बारे में बताने जा रही है,
उस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज के बारे में बताने के लिए जा रही है जिससे हम अपनी सब चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में, अपने संबंधों में, अपने करियर में, अपनी स्किल में, अपने फाइनेंस में, जहां भी आप चाहेंगे। इस बुक की उस शक्ति को जान लेने के बाद, इस पुस्तक की उस शक्ति को जान लेने के बाद, उसको अपने जीवन में समा लेने के बाद आप सब कुछ पाना शुरू कर देंगे। वेलेस वेटलेस द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं, कैसे हम समृद्धि को पा सकते हैं, इस पुस्तक को डाउनलोड करके पढ़िए। हमारी बहुत सारी क्वेरीज के आंसर्स हमें इस पुस्तक से मिल जाएंगे। और अभी हम इस पुस्तक का सारांश अभी सेशन में देखेंगे कि ये पुस्तक हमें क्या बताती है। हाँ जी, आगे करिए। देखिए, इसके बाद आभार व्यक्त कर रही हैं ऑथर। कौन पढ़ेंगे हमारे लिए आभार? यस, हाँ जी, मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ देती हाँ हूँ। पढ़ दीजिए। आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ जिन्होंने जीवन के सत्य ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जेन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए। जॉश गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया की शेम्स होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत ये पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक साइमन एंड शूस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेडिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पेग हॉलर, किम्बली गोल्डस्टीन और इसोल्डे सावर सहित साइमन एंड शूस्टर की बाकी टीम, डेनिस यूलाव, लीजा केम, आइलिन अहर्न, डर्लिन डेलिलो, ट्वाइजिन फैन, किट रिकॉर्ड और डोना लोफ्रेडो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जेन चाइल्ड, डोनाल्ड जिंग, एंड्रिया केर, ग्लेंडा बेल, मार्को कॉनर, डेमियन कॉर्बॉय, डेनियल केर, टिम पेटरसन, हेली बर्न, कैमरन बाइल, किम वर्नन, काई ली, लोरी शारापोव, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, निक जॉर्ज और लारा जेनसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। मैं गार्डनर सिया के वकीलों माइकल गार्डनर और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स के वकील ब्रैड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी आभारी हूँ जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन बेट, बिजेट मर्फी, पॉल सूडिंग, मार्क फीवर, फ्रेड नेडर, डॉनी हान, बॉबी बेव, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कॉमरनिन वॉस्क्वेट, हेल्मर लागिस्पाडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस को, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियों हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती हैं। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लैंडा,
जेन और के को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ हमारी सबसे अच्छी मित्र गुजर गई। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गईं, ताकि हम संसार में फर्क ला सकें। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम सब भी एक बार ग्रेटफुल होते हैं इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सामने इस पुस्तक को लाने में रॉन्डा बर्न की मदद करी। सो बी ग्रेटफुल, दिल से शुक्रगुजार हो जाइए इन सब लोगों के प्रयास से इतनी सुंदर पुस्तक द पावर हमारे सामने है। यस, प्रस्तावना। हाँ जी, आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस, एक मीनू थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे हाँ हम। जी, हाँ जी। ओके, आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। देखिए, आपको किस लिए बनाया गया है? आप अद्भुत हो, अनोखे, अनोखा जीवन जिए। एक आम जीवन जीने के लिए आपको नहीं बनाया गया। देखिए कितनी शक्ति है इस वाक्य के अंदर। आपको किस लिए बनाया है? आप क्यों इस संसार में हैं? ताकि एक अमेजिंग लाइफ जिए, आप एक अद्भुत जीवन जिए। और आज की एफर्मेशन है आपकी। आज आप अपने आप से बार बार 5-6 बार दिन में इस बात को कहेंगे, अरे मुझे तो एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया। देखो, ताकत भरी है अपने अंदर। मुझे एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, कोई आम जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया मुझे। देखिए, शक्ति आएगी आपके अंदर, इस शक्ति को अनुभव करिए। अभी एक बार कह करके देखिए, अरे मुझे एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। देखो कितने लोगों को शक्ति महसूस हुई इस वाक्य से। देखिए अभी क्या है, हम, हाँ जिंदगी चल रही है, हाँ ठीक चल रही है, हाँ सब कुछ ठीक है। देखो, ठीक से काम नहीं चलने वाला। रॉन्डा बर्न कह रही है आपको जीवन जीना है और एक अद्भुत जीवन जीना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, ये हमारी आज की एफर्मेशन है। आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात कहेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कहेंगे, अरे मुझे तो अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। वाह, हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायान या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। तो देखिए, आपको किस लिए बनाया गया है? जो आप चाहते हैं करना, आपको उसी लिए बनाया गया है। आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको उसी के लिए बनाया गया है। अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको उसी के लिए ही बनाया गया है। आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको उसी के लिए ही बनाया गया है। आप बस इस बात को याद रखिए कि आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अगर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको इसीलिए बनाया गया है। आपको ये बात याद रखनी है कि ब्रह्मांड ने आपको इसीलिए भेजा है कि आप जो करना चाहते हैं,
आप उसको कीजिए। हाँ जी। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, आपको खुश रहने के लिए ही बनाया गया है। आपको अपनी इच्छाओं का भंडार पाने के लिए ही बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए ही बनाया गया है। आप जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए बनाया गया है। आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वो भी आपके लिए ही बनाई गई हैं कि आप उनसे उभरें और मजबूत हों और सशक्त हों। तो आपको एक सुखी जीवन, उल्लासमय जीवन बनाने के लिए ही यहाँ भेजा गया है, ना कि हर समय दुख में बैठने के लिए, शोक मनाने के लिए। अरे मेरे जीवन में तो ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरे जीवन में तो ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे तो पति ऐसे हैं या मेरी तो पत्नी ऐसी है। इन सब चीजों के लिए आपको नहीं बनाया गया। आपको सब कुछ अद्भुत पाने के लिए बनाया गया है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको उस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। तो देखिए, आपको दुख पाने के लिए सृष्टि ने नहीं भेजा, यूनिवर्स ने आपको दुखी होने के लिए नहीं भेजा। यूनिवर्स ने अपने आप को 5 दिनों में काम करने, थकावट से भरे रहने के लिए नहीं भेजा। यूनिवर्स ने आपको सीमित ऊर्जा से नहीं भेजा, उसने आपको अनेकों अनेकों अनंत ऊर्जाएं दी हैं। और उन्हीं ऊर्जाओं और उन्हीं शक्तियों को हम यहाँ पर जागृत करने वाले हैं। उन्हीं ऊर्जाओं और उन्हीं शक्तियों को अपनी भावनाओं में लाने वाले हैं। आपके मन में जो भी बनने की इच्छा है, जो भी करने की या पाने की इच्छा है, यानी आपके अपने सपनों का जीवन, वो आपके बहुत पास है और आपकी उम्मीद से ज्यादा पास है। हम सपना देखते हैं और कहते हैं अरे ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम इतना माइनस कैसे होता पा पाएंगे। है। ये प्लीज म्यूट तुमने कर लीजिए अपने आप को। अरे हम ये अच्छा, सब इतना कैसे पा पाएंगे। मतलब तुमने उसको जाके क्या बताया? क्या इसी चीज पड़ गया? मैम आपका भी म्यूट हो गया। मैम आप म्यूट हो गए, सॉरी, नाउ शिफ्ट हो इट्स गया। ओके। यस मैम। ओके, सो आपको अपनी हर मनचाही चीज पाने का हक है। अपने उस हक को खोइए मत, उस हक पे विश्वास कीजिए
कि मुझे इस चीज को पाने का अधिकार है। यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ पहले से ही भेज रखा है, बस आपको उस शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करना है। देखिए, एक बड़ा सुंदर अच्छा सा वाक्य है प्रेंटिस मलफोर्ड का। नव विचारवादी लेखक हैं, नए विचारों के लेखक हैं ये, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य हमें लिख करके दिया। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली है और इस पर शासन करती है, और आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. एक बहुत ऊंची शक्ति है, एक बहुत अच्छी नियंत्रणकारी शक्ति है, असीम शक्ति है वो, और वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और पूरे ब्रह्मांड पे उस शक्ति का साम्राज्य ही साम्राज्य है, और आप उस शक्ति के एक हिस्से हैं। तो बी हैप्पी, फील हैप्पीनेस कि आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च और नियंत्रणकारी असीम शक्ति के एक हिस्से हैं। मीन्स जैसे हमारा ब्रह्मांड शक्तिशाली है, वैसे ही मैं भी शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। इस शक्ति को महसूस कीजिए, और अभी महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपके पास है इस समय। फील, यूनिवर्स आपको उन शक्तियों से भर रहा है, और जो आप अपनी ईश्वर में शक्तियों को देखती हैं, जो आप अपने ईष्ट में शक्तियों को देखती हैं, जिसको भी आप अपना ईष्ट मानती हैं, देखिए वो सारी शक्तियां आपके अंदर अवतरित हो रही हैं। वो सारी शक्तियों से आप भर रही हैं, क्योंकि आप एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति का हिस्सा हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। फील दैट पावर, उस शक्ति को महसूस कीजिए, उस प्यार की शक्ति को, उस प्रेम की शक्ति को महसूस कीजिए, उस ब्लिस की पावर को महसूस कीजिए, जो हम हमेशा अपने ईष्ट में देखते हैं, जो हम हमेशा हमें लगता है कि इस चीज से मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है। आप उसे ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, आप उसे सूर्य देव भी मान सकते हैं, आप उसे कृष्णा, राम, खुदा, ईसा मसीह, जो आप चाहें, उस सब की शक्तियों को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि आप उसी ही शक्ति का एक हिस्सा हैं। जब मैं उसका हिस्सा हूं, तो मतलब वो सारी पावर, वो सारी शक्तियां मेरे अंदर उपस्थित है। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे, और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। तो देखिए, रोंडा बर्न इस पुस्तक के जरिए हमें बताने जा रही हैं कि हमारा जीवन कैसे अद्भुत हो सकता है, कैसे छड़ी लहराकर अपनी आंखों के सामने हम अपने जीवन को अद्भुत बनाएंगे। अब आपका जादुई जीवन शुरू होता है। योर मैजिक लाइफ, योर पावरफुल लाइफ बिगिंस। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, हाँ जी। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज थिंग्स? किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अभी हम एक बहुत खूबसूरत काम करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं। अभी हमने एक बुक का नाम सुना। क्या था समिधा उस बुक का नाम? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, राइट? समिधा हमें उस बुक को समरी, उस बुक की 8-9 मिनट की समरी है, वो हम सब लोग मिलकर के देखेंगे।
ओके, कि कैसे हम रिच हो सकते हैं। साइंस ऑफ गेटिंग रिच। रिच मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। हम अपने संबंधों में कैसे रिच हो सकते हैं, हम अपने करियर में कैसे रिच हो सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य में कैसे रिच हो सकते हैं, और कैसे हम अपने मनी में, फाइनेंस में रिच हो सकते हैं। तो समिधा शेयर कर दो वो वीडियो। यस, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। ये दोस्तों, टोनी जब 11 साल के थे तब Visible थोड़ा and sound is कर दो clear. समिधा। हाँ जी, हाँ. थैंक यू डियर। यस, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब रहती थी, इतनी कि कई बार उन लोगों को खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन जब थैंक्स गिविंग फेस्टिवल का टाइम था, तब उनके घर पे अगेन पैसों की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे। और ये रीजन की वजह से टोनी बहुत अपसेट थे। उनके पेरेंट्स में इस बात को लेकर झगड़ा चल ही रहा था कि तभी उनके घर की बेल बजी। टोनी ने जब जाके दरवाजा खोला तो वहां उन्हें एक अननोन आदमी खड़ा मिला, जिसके हाथ में खाने से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग था, जो उस आदमी ने फिर थैंक्सगिविंग की खुशी में टोनी को दिया और वहां से चले गए। अब ये गिफ्ट से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस को देखकर टोनी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि अननोन लोग भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इनफैक्ट उनकी मेंटालिटी और थिंकिंग पे इस इंसिडेंट का इतना पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कि फिर उन्होंने तभी के तभी डिसाइड किया कि वो भी पक्का बहुत अमीर बनेंगे और लोगों की मदद करेंगे। और ये डिसीजन फिर टोनी कभी नहीं भूले। फास्ट फॉरवर्ड करके अभी की बात करें तो आज टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकर, फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को हर साल खाना खिलाते हैं छुट्टियों में। 1 लाख से ज्यादा इंडियंस को जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता, उन्हें साफ पानी दिलवाते हैं, और ऐसे ही बहुत से अच्छे काम करते हैं दूसरों के लिए। अब मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ आए कि एक अच्छा अमीर इंसान बनना कितना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। बहुत से लोग अपने दिमाग में अमीर बनने को लेकर नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है लोग हमेशा गलत काम करके ही अमीर बनते हैं, या अमीर बनने के बाद बहुत से गलत काम करते हैं, और ऐसी ही बहुत से रीजन की वजह से डीप इनसाइड उन्हें लगता है कि अमीर बनना अच्छा नहीं होता। जबकि सच्चाई तो यह है कि एक अच्छा अमीर इंसान बनना हमारी खुद की और दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ की क्वालिटी और बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अमीर बनो, फिर अपनी और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद करो एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए। सो इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों को जिस बुक की समरी देने वाला हूं उसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स। ये एक बहुत ही कमाल की बुक है जो हमें रिच एंड सक्सेसफुल बनने के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझाती है, और वो भी एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप मेरे ऐप के थ्रू जाके ले सकते हो, जो मैंने अभी रिसेंटली एप्टॉइड पर अपलोड किया है। जिसे नहीं पता उसे बता दूं, एप्टॉइड एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, जहां से आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे एप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो यूजुअली दूसरे स्टोर्स पे नहीं मिलते वो भी। वैसे तो इस एप्लीकेशन में बहुत से काम के फीचर्स है, लेकिन अभी रिसेंटली आया स्पॉट फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, जो बेसिकली मुझे शेयरिट ऐप का एक अच्छा रिप्लेसमेंट लगा, क्योंकि एप्टॉइड से भी हम कोई भी ऐप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं फास्ट, और वो भी बिना इंटरनेट का यूज किए, मतलब हॉटस्पॉट का यूज करके। सो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके ये ऐप जरूर चेकआउट करें और वहां से फ्री ऑडियो बुक भी जरूर ले। अब वापस वीडियो की बात करूं तो अभी मैं आपके साथ इस अमेजिंग बुक के 6 बड़े प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो हर नॉर्मल इंसान सपने देखता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल बने, अमीर बने, रिस्पेक्ट अचीव करे और ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें कर पाए, लेकिन सैडली उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ये ड्रीम्स कभी रियल लाइफ में पूरे नहीं कर पाते। इनफैक्ट कुछ गिने चुने लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों है कि लोग सेम स्कूल से पढ़ते हैं, सेम इंटेलिजेंस रखते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम काम भी करते हैं, बट फिर भी एक अमीर बन जाता है जबकि दूसरा लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझ के गरीब और परेशान रह जाता है। अब ऑथर बताते हैं कि इसका रीजन ये है कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग चीजों को एक सर्टेन तरीके से करते हैं, जैसे ज्यादातर लोग नहीं करते, और यही स्पेसिफिक तरीके रीजन होते हैं उनकी सक्सेस के। अब ये जो सर्टेन तरीके हैं उसमें बहुत से प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसे मैं अभी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको बताऊंगा, जिनमें पहले आती है थिंकिंग इन अ सर्टेन वे की कैटेगरी, जो आपको सिखाएगी वो सर्टेन वेज ऑफ थिंकिंग जैसे रिच लोग सोचते हैं और जैसे आपकी भी थिंकिंग होनी चाहिए। और दूसरी कैटेगरी आपको सिखाएगी वो सर्टेन वे ऑफ एक्टिंग, मतलब कुछ स्पेसिफिक तरीके से काम करना, एक्शंस लेना, जो आपको अमीर बनाएगा। सो अब हम पहले थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स की बातें करेंगे, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंड।
उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जिसकी सर्विसेज 58 कंट्रीज में चल रही है और जिसकी वैल्यू $60 बिलियन से भी ज्यादा है। अभी अमेजिंग रिजल्ट्स उबर को मिल पाए क्योंकि उनके फाउंडर ट्रेविस ने कहीं कंपटीशन करने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज करके इंस्पायर होकर एक न्यू इंडस्ट्री ही बना डाली, जैसी पहले कभी नहीं बनी थी। उबर का बिजनेस आइडिया आने के लिए एक इंसान को बहुत ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि नीड थी तो बस एक क्रिएटिव दिमाग की, क्योंकि ड्राइवर्स पहले से टैक्सी चला रहे थे और दूसरी तरफ पैसेंजर्स पहले से उसका यूज भी कर रहे थे। पर क्योंकि ज्यादातर लोग बस कॉम्पिटिटिव माइंड के होते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों ने अलग अलग टैक्सी सर्विस तो जरूर खोली, पर कोई भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच पाया कि टैक्सी नहीं मिल पाना कितनी प्रॉब्लम देता है, और क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जिसका यूज करके कस्टमर्स फौरन टैक्सी अपने पास बुला ले, जिससे उनका टाइम वेस्ट भी ना हो और ड्राइवर्स को कस्टमर्स भी इजीली मिले। जैसा फिर ट्रेविस ने सोच के सच करके दिखाया, जिसकी वजह से ही आज वो $1 बिलियन कंपनी के सीईओ है। दुनिया में आप हजारों तरीकों से पैसे कमा सकते हो और सच में बहुत कमा सकते हो, बट पैसे कमाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे आना होगा। बचपन से हमारी फैमिली और सोसाइटी हमें दूसरों से कम्पीट करना सिखाती है, स्कूल में मार्क्स के लिए, फिर जॉब के लिए, और ऐसी हर चीज के लिए लोग हमें बस दूसरों से कम्पीट करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि फिर हमारी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म होने लगती है धीरे धीरे, और हमें फिर सिंपल से ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज जो हमारे आंखों के एकदम सामने होती है हमेशा, वो तक नहीं दिखते, जो हमें इजीली बहुत अमीर बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो और किसी से कम्पीट करने का नहीं, बल्कि बस कुछ क्रिएट करने का सोचो। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। बिलियनर ओपरा विनफ्री ने ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, आपके जिम में जो $3 है, अगर आप उसमें खुश रहना सीख जाओगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो वो $3 आपको $3 से $5, $5 से $10 और $10 से $20 जल्दी बना के दे देंगे, कंपेयर टू ये सोचते रहने के और इस बात से सैड रहने के कि मेरे पास $50 क्यों नहीं है। और बस इतना ही नहीं, आपका उस चीज पर फोकस करके बुरा फील करना जो आपके पास नहीं है, ये एटीट्यूड आपसे वो चीजें भी छीन सकती है जो आपके पास है। इतना पावर है शुक्र करके खुश रहने में और नेगेटिव नहीं रहने में। ये सेम बातें हमें हमारे रिलीजन भी सिखाते हैं, और बस रिलीजन भी नहीं, इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक स्टडीज भी मिलेंगे आपको जो ये कंक्लूड करते हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते रहना हमें मेंटली और यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी बहुत इंप्रूव कर सकता है। अब ये चीजें जैसे कि हमेशा अपनी लाइफ की बुराई करना, लोगों को बताना कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, या कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना, ये सारी चीजें हमें स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाला बना देता है, मतलब ऐसी सोच वाला बना देता है कि उसे मिला तो मुझे नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए जरा भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में ज्यादा अचीव करना है तो अबंडेंस मेंटालिटी वाले बनो, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि इस दुनिया में बहुत अबंडेंस में आपके लिए हर चीज पड़ी हुई है, आपको नीड है तो बस ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस फील करने वाले दिमाग की। नंबर 3, मेंटल इमेज। इस प्रिंसिपल में ऑथर हमें अपने दिमाग में अपने गोल्स की एक एकदम क्रिस्टल क्लियर मेंटल इमेज बनाने बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ नॉट हमेशा लोगों के रिच नहीं हो पाने का या सक्सेसफुल नहीं बन पाने का मेन रीजन यही होता है कि लोगों को अपने गोल्स ही पता नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं और कैसे वो उस चीज को पॉसिबल कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो, और बस सोचते ही मत रहो बल्कि प्लान्स भी बनाते रहो कि आप अपने गोल्स को एग्जैक्टली कैसे पूरा कर पाओगे। एक बुक मेंटेन करके लिखो उसमें अपने गोल्स, अपने प्लान्स के बारे में एक्सेट्रा। चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के अच्छे दोस्त और पार्टनर भी है, वो बोलते हैं कि वॉरेन बफेट को इतनी सक्सेस मिली क्योंकि उनसे ज्यादा उस चीज के बारे में और किसी ने नहीं सोचा होगा। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो और एकदम क्लियर रहो मेंटली। ये थे कुछ थिंकिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जहां हम उन सर्टेन वेज ऑफ एक्शंस की बातें करेंगे जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। एक्शन रिलेटेड प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है यूज वैल्यू। समझो मेरे पास एक बहुत फेमस पेंटर की एक महंगी पेंटिंग है, जिसे मैं अगर किसी भी बड़े शहर में जाके बेचूंगा तो मुझे उसके लिए $1000 मिल ही जाएंगे। अब समझो मैं कहीं एकदम बर्फीली जगह पर जाता हूँ जहां मेरे को उधर ही रहने वाला एक गांव का एस्किमो मिलता है। मेरे को जब पैसों की जरूरत पड़ने लगती है तो इसीलिए मैं उस एस्किमो को अपनी बेचने की स्किल से इन्फ्लुएंस करके वो पेंटिंग उसे कुछ $1000 में बेच देता हूँ और वहां से खुशी खुशी चला जाता हूँ। सो अब आपको क्या लगता है, मेरा ये एक्शन सही था? वेल नहीं, मेरा ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उस एस्किमो के लिए वो पेंटिंग कोई काम की नहीं होगी। वो उस पेंटिंग से कुछ भी यूजफुल काम नहीं कर पाएगा और ना ही वो पेंटिंग उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अगर मैं उसे पेंटिंग बेचने के बजाय एक गन बेचता तो ये हम दोनों के लिए एक वैल्यूएबल डील होती, ना कि बस मेरे लिए, क्योंकि वो उस गन का यूज करके हंटिंग करता, अपना पेट भरता, उसे पहनने के लिए एनिमल फर मिल पाता, और ऐसे ही गन खरीदने से उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती,
जो सबसे मेन चीज होती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमेशा एक्शंस ऐसे लो जो बस आपका नहीं बल्कि मोस्टली सामने वाले का ज्यादा फायदा करे। आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट सामने वाले की जिंदगी में रियल वैल्यू ऐड करे, ताकि बस आपको पैसे बना के दे। जब आप ऐसे एक्शंस लेना सीख जाओगे तो ट्रस्ट मी, आप पक्का बहुत अमीर बनोगे। नंबर 2, एक्टिंग टू रिसीव द रिवॉर्ड। समझो एक आदमी है जिसे जल्दी से जल्दी मुंबई से दिल्ली जाना है और बस जाना ही है। अब क्योंकि उसे जल्दी जाना है इसलिए वो क्या करता है, दिल्ली पहुंचने के लिए वो दिन भर इस चीज के बारे में सोचने लगता है, अलग अलग तरीके सोचने लगता है दिल्ली जाने के, और वो भी पूरे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, और बस दिन भर घर में बैठ के बस सोचते ही रहता है। तो अब आपको क्या लगता है, वो बस ऐसे ही सोचते रहने से दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए बस सोचना और प्लानिंग नहीं बल्कि एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसे घर से निकलना होगा। निकलने के बाद वो ट्रेन ले सकता है, प्लेन ले सकता है या फिर पैदल भी जा सकता है। बहुत से ऑप्शन चूज कर सकता है, लेकिन इजी से इजी ऑप्शन चूज करने के लिए भी उसे एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सिंपल और कॉमन सेंस वाली बात क्यों बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये सिंपल और कॉमन सेंस वाली चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटालिटी आपको बस आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाके देगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी आपको एक्शंस ही लेने होंगे, तभी आप अमीर या सक्सेसफुल बन पाओगे, पीरियड। बहुत से लोग बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, बहुत सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, बट कभी भी उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर होता क्या है, उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते और फिर वो सोचते हैं कि अरे यार पॉजिटिव रहना कुछ काम का नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो मेन बात तो ये है कि बातें करना चीप है, बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए इंसान को एक्शंस लेना पड़ता है, उठना पड़ता है, हिलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फेल होना पड़ता है, तभी जाके इंसान सक्सेसफुल बनता है। वीडियो देखना आसान है, थोड़े टाइम के लिए सपने देखना भी आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लान बना के एक्शंस लेना मुश्किल होता है। और यही लैक ऑफ एक्शन रीजन होता है मोस्ट ऑफ द लोगों के फेल होने का। यही रीजन होता है कि वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं और कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसीलिए जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। छोटे ही सही पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो अपने गोल्स के लिए, और ये लाइन को दिमाग में बैठा लो, नो एक्शन विल गिव यू नो रिजल्ट्स। नंबर 3, बीइंग इफेक्टिव एवरी डे विद एवरी वर्क। इफेक्टिव एक्शंस लेना मतलब स्पेसिफिकली वो काम करना और ऐसे काम करना जो हमें रिजल्ट्स दे, ना कि बस हमारा टाइम खत्म करे। एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के पास एक ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर का प्रमोशन चल रहा था, जिसमें बाहर आते जाते मेरा बहुत बार ध्यान गया था। नो डाउट प्रमोशन करने वाले जो लोग थे वो लोग सुबह से शाम तक वहां खड़े थे और अपना पूरा टाइम दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग अपना काम जरा भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो वो लोग इफेक्टिव नहीं थे। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे जाके बात भी की थी, जिसे मुझे यही पता चला था कि उन्हें प्रमोशन या प्रोडक्ट बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो बस यही चाहते थे कि कैसे भी टाइम खत्म हो और वो घर जाए बस। अच्छा सोचो, अगर वो लोग अपनी पूरी एफर्ट लगा के इफेक्टिव रिजल्ट्स निकालने के लिए काम करते, ना कि बस टाइम खत्म करने के लिए, तो इससे उनका कितना फायदा हो सकता था। वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम में मे बी उनकी बेचने की स्किल्स अच्छी हो सकती थी, वो बहुत सी अच्छी सेल्स और प्रमोशन की बातें सीख सकते थे जो शायद पूरी लाइफ उनके काम आ सकती थी। बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और ये बस उनकी बात ही नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग इफेक्टिव नहीं बल्कि काम को बस बोझ समझ के खत्म करने की कोशिश करते हैं, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से हम में से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो अपने हर काम को, चाहे कितना भी बोरिंग या मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरी एफर्ट लगा के इफेक्टिवनेस के साथ करो। ये चीज आपको डिसिप्लिन बनाएगी, आपकी स्किल्स इंक्रीज करेगी, नई अपॉर्चुनिटीज लाएगी आपके सामने, और ऐसी ही बहुत सी हेल्पफुल चीज करेगी। इसीलिए अपने हर दिन को इफेक्टिव बनाओ, इनफैक्ट अपने हर काम को इफेक्टिव बनाओ, बिकॉज ऐसे एक्शंस आपको सक्सेस भी देंगे और अमीर भी बनाएंगे। अप टू एंड ऐसे ही और भी बहुत से अच्छे प्रिंसिपल है इस बुक में जिन्हें आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दी है, जिसे जाके आप ये बुक की फ्री ऑडियो बुक ले सकते हो। अभी के लिए अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सो साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कैसे रिच होना है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और हम कहते हैं रिच, कई लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि ज्यादा पैसा कमा लिया तो गलत तरीके से किसी ने कमाया। ओके, हमारे ऐसे बिलीफ होते हैं। तो क्या है, पैसा कमाना अच्छी बात है, हम पैसा कमाएं, खूब पैसा कमाएं और उसको अच्छे कामों पर लगाएं। सो बी रिच, रिच बनेंगे, मनी मैनिफेस्ट करेंगे हम उसी शक्ति से, जो शक्ति हम अपने अंदर उतार रहे हैं। हम जो कुछ पाना चाहेंगे हम उस शक्ति से पा पाएंगे। और वो शक्ति क्या है,
कल सीखेंगे हम उस शक्ति के बारे में कि वो शक्ति क्या है जो मेरे सपनों को मेरे करीब लेकर के आएगी। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने 3 डायरीज बनानी है। एक डायरी आपने बनानी है अपनी ग्रेटिट्यूड की डायरी, जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि कृतज्ञता, शुक्राना, जो कुछ भी मेरे पास है, अगर $5 है और उन $5 के लिए मैं खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, तो मेरे पास और पैसा आएगा। पर अगर उन्हीं $5 के लिए मैं अफसोस कर रही हूँ, ओहो मेरे पास तो सिर्फ $5 है, मैं दुख व्यक्त कर रही हूँ, तो देखिए वो पैसा मेरे पास से चला जाएगा। ये कृतज्ञता, जितनी कृतज्ञता हम देंगे उतना ही हम समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो सब लोगों ने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना है और उस ग्रेटिट्यूड जर्नल में रोज की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 नियामतें लिखनी है। क्या नियामतें लिखनी है? जो भी आपको यूनिवर्स से मिला है, आपको सोने के लिए अच्छा बिस्तर, सोने के लिए अच्छा पिलो, आपका छोटा बड़ा जैसा भी घर है, आपके घर का प्रत्येक सामान और आपका ये मूल्यवान शरीर, आप इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सृष्टि के तत्वों के लिए, वायु, जल, अग्नि, भूमि, नभ, आप इनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड जर्नल हम बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सा जर्नल बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपनी रोज की 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 10 शुक्राने हम उसके अंदर लिखेंगे। एक जर्नल बनाएंगे हम एफर्मेशन का, उसके अंदर हम अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे। जैसे अभी हमने एक एफर्मेशंस पढ़ी, मेरा जीवन अद्भुत है। तो एफर्मेशंस मीन्स जो आपको चाहिए वो आप लिख देंगे। जैसे आप अपने आप ही कहा हमें हैप्पीनेस चाहिए, तो affirm it, I am happy, I choose happiness, I am happy। So ऐसे 10 affirmations आपने डेली के लिखने हैं। और एक हमारी डायरी बनेगी रिफ्लेक्शन की। आप सेशन से क्या सीख करके गए, 3 रिफ्लेक्शन आपने लिखने हैं। और आप अभी कहोगे 3 का मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो आपको आज ये बात स्पष्ट कर देती हूँ कि 3 इज द क्रिएशन। जहां 3 है वहां क्रिएशन है, मेल, फीमेल एंड अ चाइल्ड इज अ क्रिएशन। ओके, सो इस बिलीफ को परिवर्तित करते हैं आज कि 3 इज क्रिएशन। ओके, तो 3 रिफ्लेक्शंस आपने सबने लिखने हैं उस डायरी में। और साक्षी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक फॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया है। जब आपका ये सब काम जो आपको डेली की असाइनमेंट मिलेंगी, वो डेली की असाइनमेंट आप जब कर लेंगे तो आपने वो फॉर्म भरना है, ये चेक करने के लिए कि आपकी उसमें से कोई असाइनमेंट रह तो नहीं गई। और ये फॉर्म भरने का मतलब हम एश्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम अपना काम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी पार्टिसिपेंट कि उस फॉर्म को वो भरेंगे, डेली भरेंगे, डेली का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। और ये जो मैंने आपको काम बताया, 3 काम ये हमारे डेली के रहेंगे, ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड्स, 10 एफर्मेशंस एंड 3 रिफ्लेक्शन। और 3 रिफ्लेक्शंस आप सब लोगों ने जो लिखेंगे उसको ग्रुप में भी डालेंगे, क्योंकि जब हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो नॉलेज बढ़ जाती है। आपने 3 लिखी, किसी दूसरे ने किसी और 3 चीज को सीखा, तो देखिए 3 और 3 6 चीजें हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम पिछले सेशन में क्या सीख करके जा रहे हैं, क्या क्या चीजें मैंने 3 चीजें मुझे इस सेशन की सबसे अच्छी लगी जो मैंने आज सीखी, उनको हम लिखेंगे और उनको हम ग्रुप पर भी डालेंगे। ये 3 डायरीज आप सब लोगों ने बनानी है। हाँ, जहां तक आज के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, लाइफ के, आपकी जिंदगी के अद्भुत क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपने विचार करना है, उसको आप अपनी जो आपकी रिफ्लेक्शन की डायरी बना रहे हैं
उस रिफ्लेक्शन की डायरी में सबसे पहले लिख लीजिए। ओके, तो आज का ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो हम सब ने करना है। अभी 5 मिनट, आज हमने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है, तो आज हम हैप्पीनेस की एफर्मेशन करेंगे। ओके, तो सब लोग आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, और अपने जीवन के ना 3 अच्छे पल याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे। अपने खुशी के पल याद कीजिए। यस, एक एक पल को याद कीजिए। हो सकता है आपने बचपन में कोई नया टॉय खरीदा था, या आपको किसी ने गिफ्ट दिया था, आपका सबसे खुशी का पल। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपका बर्थडे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया था, आपका वो खुशी का पल। आप थोड़े बड़े हुए थे, कॉलेज में कोई मस्ती धूम की थी आपने, आपका वो खुशी का पल। अपनी जिंदगी के किन्हीं 3 अच्छे पलों को अभी याद कीजिए जब आप खुशी से सराबोर थे, आप बहुत खुश थे। यस, याद करिए उन पलों को एंड सिंग, और मेरे साथ गाइएगा। और सब लोगों ने बोलना जरूर है, इतना बोलना है कि आपको आपके शब्द कानों तक सुनाई दें। क्या बोलेंगे आज हम? आज हमने अपने हैप्पीनेस के पलों को याद किया है, और आज हमने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है, तो क्या अफर्म करेंगे हम? I choose happiness. I'm happy and healthy. Sing. I choose happiness. I'm happy and healthy. 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 Thank you, thank you, thank you, universe, giving me abundance, abundance, and abundance. Love you, love you, love you, universe. Love you. So thank you all for attending today's amazing, powerful and wow session. ये जो अभी हमने एफर्मेशन करी,
आप इस एफर्मेशन को 108 टाइम्स करिए, ओके, एंड सी द इफेक्ट ऑफ दिस एफर्मेशन। और कल से हम 108 टाइम करेंगे, एक एफर्मेशन हम डेली करेंगे, 108 टाइम करेंगे। सो आप लोग माला रखना चाहते हैं अपने साथ तो अपने साथ माला भी रख सकते हैं, ओके, राइट। सो वी विल मीट टुमारो। Thank you. Thank you, Stay ma'am. blessed and stay in love. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. और Thank अभी you. Thank you.